Now we are going to study a poem of 10th class English. You start dying slowly. First, I am going to recite this poem. Please listen with pay attention. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habit, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion or the turbulent emotion, those which make your eyes glisten and your heart fast beat fast, you start dying slowly. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after dream, if you do not allow yourself at least once your lifetime to run away from sensible advice. This poem was written by Pablo Neruda. Actually it is a pen name. ये नज़म जो है पैब्लो नेरुडा ने लिखी, जो उनका पेन नेम है. द थीम ऑफ दिस पोएम, अगर हम इसका थीम देखेंगे, द टाइटल इटसेल्फ सेज, टाइटल खुद ही बताता है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मर रहे हो. Dying slowly has two meaning. The meaning is that means you are losing your hope. आप मुस्तकबिल की उम्मीदें खो रहे हैं. आने वाला मुस्तकबिल की उम्मीदें आप खो रहे हैं. मीन्स यू आर डाइंग स्लोली. और जब उम्मीदें खोता है, इट मीन्स दैट आप आहिस्ता 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 मर रहे हैं. उम्मीदें खोना. दिस इज द टाइटल ऑफ दिस पोएम. दिस पोएम इज अ फ्री वर्स. देयर इज नो राइमिंग्स वर्स. ये पोएम जो है फ्री वर्स है, राइमिंग्स वर्स नहीं है. एंड इट हैज़ डीप मीनिंग. बहुत ही गहरा उस नज़म के अंदर मीनिंग है. I will explain. If you do not travel, आप सफ़र नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते, do not read, पढ़ते नहीं कुछ, do not listen the sounds of life, अब जिंदगी की आवाज़ नहीं सुनते, if you do not appreciate yourself, आप अपने आप की अप्रिसिएट नहीं करते, तारीफ़ नहीं करते, ख़ुद को नहीं पहचानते, ख़ुद की क्वालिटी को नहीं जानते, इट मीन्स दैट यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. इसका मतलब आप धीरे ग्रेजुअली मरना शुरू करते हो. मीन्स उम्मीदें खोते हो. मीन्स यू डू नॉट ट्रैवल. क्या ज़िंदगी आपके इसी काम की जो आप सफ़र नहीं करते, किताबें नहीं पढ़ते. साउंड्स ऑफ लाइफ. साउंड्स ऑफ लाइफ मीन्स यू एक्सेप्ट और एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. ज़िंदगी की जो साउंड्स है, ज़िंदगी के तजुर्बात है, आप उसको अपने ज़िंदगी में अपनाते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते, और अपने आप की तारीफ़ नहीं करते.
अपने आप में जो अच्छाइयाँ हैं, क्वालिटी है, एबिलिटी है, उसको पहचानते नहीं, तो इसका मतलब यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो आपकी ज़िंदगी एक मुर्दा जैसी, जिसमें उम्मीदें नहीं हैं, बस उसके मानिंद है। तो आप यू आर डाइंग स्लोली स्लोली स्लोली। So in the first stanza, the poet says, you should travel, you should read, you listen the sound of life and appreciate yourself, praise yourself. If you do, it means that you are alive, you are hope. इसका मतलब आप सब में क्वालिटी है, तो आप जिंदा शख्स हो, आप में उम्मीदें हैं। In the second stanza, when you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. आप अपने सेल्फ स्टीम को, क़ुव्वत इरादी को मारते, कील करते। When you do not let other help you, कोई आपकी मदद करता, आप उसकी मदद नहीं लेते, या आप दूसरों की मदद नहीं करते, तो इसका मतलब यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आप मरना शुरू करते हो, धीरे धीरे मरना शुरू करते हो, उम्मीदें खोते हो। मीन्स यू किल योर सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिलायंट, खुद इरादा, जिसको हम जो फीलिंग हैप्पी, योर ओन कैरेक्टर, एबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी क़ुव्वत इज़्ज़त। अब अपनी इज्जत ही खोते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट खोते हो, सेल्फ रिलायंट खोते हो, खुद को जानते नहीं आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है, और ना दूसरों की मदद लेते हो, ना खुद मदद करते हो, तो इसका मतलब यू आर डाइंग स्लोली। इफ यू बिकम ए स्लेव ऑफ योर हैबिट, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, रोज़मर्रा आप आदी हो गए, आपकी ज़िंदगी एक रूटीन है, एक योर लाइफ इज लाइक ए मशीन, यू बिकम द स्लेव ऑफ द हैबिट, आप आदतों के ग़ुलाम बन गए। यू डू नॉट एक्सेप्ट द चेंज, अब बदलाव को कबूल नहीं करते। यू डू नॉट डू द न्यू वर्क, नया काम नहीं करते, बस रोज़ रूटीन जो रोज़ चल रहा है, हैबिट, like a machine, walking every day on the same path, एक ही रास्ते से चलना, एक ही काम करना, एक ही आदत पर चलना, और do not change your routine, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदलते नहीं। It means that you do not accept a new thing, you do not do new work, नया काम करेंगे, न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशन तभी आती है एक नया काम से, तरक्की, कामयाबी तभी आती है नया काम से। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से शायर कहता है हट जाओ, चेंज योर हैबिट। इफ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, आप मुख्तलिफ कलर पहनते नहीं, कलर से मुराद यह न्यू एक्सपीरियंस, नए तजुर्बात, ज़िंदगी के नए तजुर्बात आप अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते। और डू नॉट स्पीक दोज यू डोंट नो, और जो अजनबी है आप उनसे बात नहीं करते, उनसे बात करके देखो, जो आप उनको जानते नहीं। इफ यू डू नॉट नो, टॉक, स्पीक, यू फील हैप्पीनेस, उनके दुख तकलीफ को समझिए। मी स्पीक टू अदर्स, इफ यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इनसे बात नहीं करते आप, इसका मतलब आप धीरे 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 डाइंग हो रहे हो, धीरे धीरे मर रहे हो, धीरे धीरे उम्मीदें खो रहे हो। इफ यू अवॉइड अ फील पैशन, पैशन जज्बात, शौक, हॉबी, आप में जो चाहते करने की, अवॉइड करते हैं, टालते हैं, इग्नोर करते हैं अपने जज्बात को, शौक को, दैट ट्रबल एंड इमोशन, जो जज्बात है, इमोशन,
टर्बुलेंट, जोश भरे, एजिटेटेड, कहीं खुशी कहीं गम, जो जज्बात है उसको अवॉइड करते आप, तो योर लाइफ इज़ लाइक ए डेड पर्सन। जिसमें जज्बात नहीं होते वो ऐसा शख्स जैसा कि मुर्दा ज़िंदगी गुजारता, उसके मानिंद है। तो शायर कहते हैं, इफ़ यू अवॉइड द फील पैशन द ट्रबल एंड इमोशन दोस इज मेक यू आइज ग्लिसन। वो जज्बात, वो खुशी, वो गम जिससे आपकी आंखें नम नहीं होती, आप फील महसूस नहीं करते, एहसास ख़त्म हो जाता, आपकी आंखें ग्लिसन नहीं होती, नम नहीं होती, तो एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और तुम्हारा दिल धड़कता नहीं, हार्ट बीट फास्ट, इट मीन दैट यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसका मतलब आप यू आर डाइंग स्लोली 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 स्लोली। If you do not change your life when you are not satisfied your job or with your love, शायर कहता है, अगर आप अपना काम चेंज नहीं करते, जो काम से आप मुतमईन नहीं हैं, if you do not satisfied your job or work, change, जो काम आपको पसंद नहीं है तो क्यों करते हो? ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद है, लव टू वर्क, सेटिस्फाई योर वर्क, तो देखिए वो काम कैसा आगे बढ़ता है। द पोएट सेज, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड योर जॉब और विथ योर लव, इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर अनसर्टन, ऐसा काम भी कीजिए जो रिस्क में है, जिसमें जोखम है, अनसर्टन है, गैर यकीनी है, बस सेफ काम देखना, महफूज काम देखना। द लाइफ इज डल, टेक रिस्क, जोखम उठाइए, एंड टेक एंजॉय। इफ यू डू नॉट गो आफ्टर ड्रीम, जो ख्वाब है आपका बनने का, ख्वाहिश है, उसके पीछे भागिए, उसको तलाश कीजिए, उसको हासिल कीजिए। गो आफ्टर ड्रीम, poet says, go after dream. If you do not allow yourself at least once your lifetime, और ज़िंदगी में एक मर्तबा अलाउ करो, इजाज़त दो, किस बात की? टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, ऐसे एडवाइस से जो सेंसिबल है, जिसमें अकल की बात हो, उसको मत सुनिए, बल्कि इनर वॉइस, अंदर की आवाज़ सुनिए। क्या चाहते हैं आप, आपका दिल क्या बोलता है वो कीजिए, और देखिए कि योर लाइफ विल बी अलाइव। यू आर नॉट ए डेड पर्सन, यू आर नॉट डाइंग स्लोली। इफ यू डू नॉट डू ऑल दिस, इट मीन्स दैट यू आर डाइंग स्लोली। सो द थीम ऑफ दिस पोएम, इस नज़म का जो थीम है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग एंड एग्जिस्टिंग को, जिंदा चीज़ों को, जो वजूद है। और शायर कहता है, लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन यू एक्सेप्ट न्यू फ्रेंड। ज़िंदगी मीनिंगफुल हो जाती है, एक मायने खैस हो जाती है, अगर हम नए दोस्तों को एक्सेप्ट करते, नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते, नए चीज़ों को एक्सेप्ट करते, आदतों को तोड़ते, रिस्क लेते, ज़िंदगी का रिस्क लेते, और अजनबी लोगों से बात करते, रूटीन, हमारी ज़िंदगी की रूटीन को तोड़ते, और ड्रीम की तरफ दौड़ते, ख्वाब की तरफ दौड़ते, ख्वाहिश की तरफ दौड़ते, गम और खुशी का एहसास करते, हमारी आंखें नम होती है खुशी से, गम से। अगर ये नहीं है, it means that you are dying slowly. The poet says, know yourself, अपने आप को पहचानो, know your ability, अपनी काबिलियत को पहचानो, give the self respect, खुद की इज्जत करो,
डोंट बी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। अगर आप ये एहसास कमतरी में मुब्तला रहेंगे, यू डू नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। योर लाइफ इज़ लाइक ए डेड पर्सन। आपकी ज़िंदगी ऐसी है जिसमें कुछ उम्मीदें नहीं हैं, खुशी नहीं है, तो इसका मतलब आप यू आर डाइंग स्लोली। The poet says we should communicate, mix of other people allow helping us। लोग हमारी मदद करें, हम उनकी मदद करें, लोगों का सुने, हम बोले, अजनबी से बात करें। So in this way the poem has a deep meaning। एक गहरी नज़म है ये। दिल, एक दुनिया की सच्चाई, हमारा वजूद, एग्जिस्टिंग, लिविंग के बारे में शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। दिस इज़ फ्री वर्स, देयर इज़ नो राइमिंग्स वर्स। इफ़ यू लुक एट द फिगर ऑफ स्पीच, अगर हम फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे तो यहाँ रिपीटेशन है, जो वर्ड रिपीट होता है बार 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 बार, हम उसको रिपीटेशन कहते हैं। जैसा डू नॉट, ये बार बार रिपीट हो रहा है, स्लोली बार बार रिपीट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड रिपीटेशन। इसमें एंटीथीसिस है। एंटीथीसिस मीन्स टू अपोजिट आइडिया। जैसा रिस्क एंड सेफ, एक स्टैंजा में है रिस्क एंड सेफ, ये अपोजिट आइडिया है, ये भी जो है एंटीथीसिस है। इसमें हाइपरबोल भी है। हाइपरबोल यानी बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, उसको हाइपरबोल कहते हैं। तो हर लाइन में जो हाइपरबोल है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे 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 मर रहे हो, इट मीन दैट दिस स्टैंजा इज अ हाइपरबोल। इट इज ऑल्सो मेटाफोर। मेटाफोर मीन्स कंपेयर, किसी चीज़ को डायरेक्ट तशबीह देना, और सिमिली यानी इनडायरेक्ट तशबीह देना। तो यहाँ डायरेक्ट तशबीह दीजिए, पाथ, रास्ता है, रास्ता यानी एक ही रास्ता, एक ही आदत। तो आदत को एक रास्ते से या लाइफ को रास्ते से हम कंपेयर कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो मेटाफोर। एंड इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी सी पेज नंबर 42, व्हाट थिंग्स कैन लीड टू स्लो डेथ। कौन सी चीज़ों से इंसान स्लो डेथ होता है, उम्मीदें खोता है, मरता है? कौन सी चीज़ें? डू नॉट ट्रैवल, डू नॉट लिसन, do not appreciate yourself, do not talk to others, walking the same path, do not change your habit. These things means that you are dying slowly. Next question, what is that makes life worth living? कौन सी ज़िंदगी से आप जो है मायने खैस हो जाती है, मीनिंगफुल होती है? मीन्स अपोजिट। रीड द बुक, talk to others, change your habit, accept new colors, talk to stranger, अजनबी से बात करो। So these things which become the meaningful life. The question, the poet has left the last stanza incomplete. आखिरी स्टैंजा में, हर स्टैंजा में एक लाइन आ रही है कि you start dying slowly, लेकिन आखिरी स्टैंजा में एक लाइन नहीं है। तो क्या लाइन है? वही, you start dying slowly. Question, page number 43. Read the different passage in the poem given below. Choose the one that suit poem best. You have to choose. आपको इसमें से एक सेंटेंस चुनना है जो आप मुनासिब समझते हैं। यहाँ सेंट्रल आइडिया बताना है। The central idea of the poem is that I all told you that we should lead a good life, accept a new experience, change our habit, listen to others, listen the sound of others, wear a different cloth, and to avoid a sensible advice, listen the inner voice sunna. So this is the theme or central idea of the poem. Line that provide evidence of the theme. थीम क्या है? एक लाइन बताइए, आपको एक लाइन से साबित कीजिए कि थीम है।
if we do not wear different colors. आप मुख्तलिफ कलर नहीं मुख्तलिफ कलर के कपड़े नहीं पहनते, मतलब यू डू नॉट एक्सेप्ट न्यू एक्सपीरियंस, नए तजुर्बात नहीं करते. दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम. 3 कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पोएम दैट मेक्स यू डल अनइंटरेस्टिंग. कौन सी 3 कैरेक्टरिस्टिक है, खुसूसियात है जो आपकी ज़िंदगी डल हो जाती है? मीन्स योर आईज डजेंट डू नॉट ग्लिसन, तुम्हारी आंखें चमकती नहीं, नम नहीं होती इमोशन से. एंड यू वॉक सेम पाथ, एक ही रास्ते पे चलते हो, एक ही हैबिट को अपनाते हो, तो आपकी ज़िंदगी कैसे डल होती है. पिक एडजेक्टिव करना है अब क्वेश्चन नंबर 3 में. नाउन किस एडजेक्टिव, जैसा पाथ नाउन है, सेम पाथ उसका एडजेक्टिव. डिफरेंट कलर्स नाउन, डिफरेंट एडजेक्टिव. ट्रबल इमोशन, फास्ट हार्ट बीट, so this is an adjective you can write. And page number 44, what expression is repeated in the poem? कौन सा एक्सप्रेशन बार बार रिपीट हो रहा है? वही यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, कितने मरतबा रिपीट हो रहा बताइए आप. और अपोजिट, क्वेश्चन नंबर 6 में अपोजिट बताना है आपको. जैसे यू डू नॉट ट्रैवल, एक एग्जाम्पल दिया, यू शुड ट्रैवल एज मच एज यू कैन. उसी तरीके से आपको अपोजिट लिखना है. यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, आप खुद की तारीफ नहीं करते, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? यू शुड अप्रिशिएट, अपोजिट लिखिए उसे. तो इस तरह से यू कैन डू एंड रीड द पोएम. Write exercise your notebook, do the exercise workbook. Thank you.